नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा मल्टी कैप फंड्स से सेबी का नया सर्कुलर क्या है और क्या मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स को फ़ायदा होगा। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने 11 सितंबर को कुछ ऐसा सर्कुलर लाया है कि इंडियन फंड मैनेजर में एकदम से हलचल हो गया। सब लोग परेशान हैं कि क्या होगा इस नए सर्कुलर की वजह से। इससे पहले दोस्तों आपको पता है कि सेबी के नए सर्कुलर में जिसमें मार्जिन प्लेस सिस्टम था, उस बदलाव की वजह से ब्रोकर और क्लाइंट्स को दोनों में कन्फ्यूज़न काफ़ी बढ़ गया था। आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा और ये समझाऊंगा कि सेबी का नया सर्कुलर का मेन फंडा क्या है। अगर आप फंड मैनेजर हैं तो इसको फॉलो करेंगे तो इसका क्या इफेक्ट हो सकता है और क्या सर्कुलर से आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आपको घर बैठे पैसा कमाना है और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करना है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एंजल ब्रोकिंग का डीमैट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले साल का अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज फ्री मिलता है। मिनिमम ब्रोकरेज मात्र 20 रुपये है, 20 रुपये में डील होती है यहाँ पे, और उसके साथ आपको मिलता है स्पेशलाइजेशन रोबो ऑर्डर की फैसिलिटी, जिसके जरिए आप एंजल की स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन सिस्टम का फ़ायदा लेकर के आपकी एज, सैलरी और आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको ये बता देता है कि कौन सा स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए जो आपके लिए सही होगा। इसके अलावा आप सभी को पता है कि एंजल ब्रोकिंग देश का नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर है, जिसका मतलब है कि आपको स्पेशल एडवाइजरीज एंड पोर्टफोलियो मैनेजर जैसे अलग अलग एडवांटेज मिलते रहेंगे। तो देर मत कीजिए दोस्तों, इस डिस्क्रिप्शन में जाइए जो कि आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और आज ही अपना फ्री में डीमैट अकाउंट खोलिए। तो दोस्तों, क्या है मल्टी कैप फंड? दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि मल्टी कैप फंड होता क्या है। सीधे शब्दों में मैं आपको बताऊं कि ये ऐसा फंड होता है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर डिपेंड ना करके मार्केट वैल्यू और फंड के क्वालिटी को देखते हुए लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कोई भी फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। इसका मतलब है कि ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के लिए बेहतरीन फंड है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मल्टी कैप फंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने का एक बेहतरीन जरिया था। लेकिन सेबी के सर्कुलर आने के बाद में ये सब कुछ बदल गया है। अब इसका सच क्या है? क्योंकि आप सबको पता है कि अगर आप रिस्क लेके ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप प्योर मिड कैप फंड या स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो फ्यूचर के सिक्योरिटीज़ दिमाग में रखते हुए रिस्क लेस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उनके लिए मल्टी कैप फंड बेस्ट साबित होता है, क्योंकि अब तक मल्टी कैप फंड मैनेजर के पास ये पावर हुआ करता था कि वो मार्केट वैल्यू, प्रॉफिट और लॉस को ध्यान में रखते हुए अपने इन्वेस्टमेंट को किसी भी रेशो में डाल सकते हैं। यानी एग्जाम्पल के तौर पर अगर 90% लार्ज कैप में लगा सकते हैं, या फिर 40% लार्ज कैप में, 40% मिड कैप में और 20% स्मॉल कैप में। बोलने का मतलब दोस्तों यही है कि ये पूरा डिस्कशन फंड मैनेजर के हाथों में था, लेकिन 11 सितंबर के बाद अब ऐसा नहीं रहा है। दोस्तों, तो क्या है सेबी का नया सर्कुलर? सेबी का सर्कुलर में ये बोला गया है कि मिड कैप मल्टी कैप फंड मैनेजर को आगे से 25% इन्वेस्टमेंट करके उनको स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज में करना पड़ेगा। टोटल वो 75%, बाकी का जो 25% है वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सवाल ये है कि ये कब से चालू होगा? इसका जवाब ये है दोस्तों कि जनवरी 2020 में फंड कैटेगरीज का एक लिस्ट पब्लिश किया जाएगा। उसके 1 महीने के अंदर ये प्रोसेस करके चालू करना पड़ेगा। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या इस स्मॉल कैप एंड मिड कैप को कोई हेल्प होगा? क्यों इसको सिर्फ नेगेटिव तरीके से ही लोग दिख रहे हैं? तो जवाब ये है कि अगर आज आप मार्केट में जाते हैं और आपके पास खुली छूट होती है कि आप कहीं से भी कुछ भी सामान खरीद सकते हैं, तो आप वहाँ से खरीदते हैं जहाँ आप अपना मुनाफा देखते हैं, और जिस दुकान पे जो सामान आपको सबसे सस्ता मिलता है हम वहीं से खरीदते हैं। इसमें कंज्यूमर की बचत होती है। इस सिस्टम से दुकानदारों के बीच कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी भी आता है और वो अपने प्रोडक्ट को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं, और ये पूरी एक्सरसाइज से मार्केट आगे बढ़ता है। पुराना मल्टी कैप सिस्टम कुछ ऐसा ही था। अब देखते हैं कि नया सिस्टम क्या होने वाला है। आप सोचिए कि अगर आप बाजार में गए हैं और एक बोर्ड लगाया गया है मार्केट मैनेजमेंट की तरफ से कि आप जो भी खरीदेंगे वो सारे दुकान से बराबर हिसाब से खरीदना पड़ेगा। मतलब जो आपको सूट करे वो नहीं, मगर जो मार्केट तय करेगी उसी अकॉर्डिंग आपको खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब दोस्तों चूजिंग कैपेसिटी हमारी चली गई है और मोस्ट सर्टेनली लॉस में रन करेंगे, क्योंकि ये सिस्टम दुकानदारों के को फेवर में रहा है। उनके प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए इंसेंटिव्स नहीं दे रहा है और आसपास ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ ऐसे सामान खरीदवा रहा है जो शायद आप अपने दिल से ना खरीदें। यही है सेबी का नया सर्कुलर का सीधा मीनिंग। मल्टी कैप फंड मैनेजर को अब स्मॉल कैप एंड मीडियम कैप फंड में 25% करके पैसा लगाना पड़ेगा। ये न्यूज़ आते ही स्मॉल एंड मीडियम कैप फंड का प्राइस ऊपर जाने लगा है। मतलब आने वाले दिनों में मल्टी कैप फंड मैनेजर को ज़्यादा पैसा देके छोटे फंड खरीदने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ब्रॉड लेवल पे किसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या गिरेगा। आपको ये सीधा जवाब, तो ये इससे बचने का कोई रास्ता है या नहीं? सरकार ये सेबी ऐसा क्यों कर रही है? कॉमन इन्वेस्टर पे कोरोना के बाद एक हमला हो रहा है, इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है
कि यहाँ 2021 में जनवरी में फंड की रीकैटेगरी किया जाएगा। अब उस टाइम पे ये क्या कहा जा रहा है कि लार्ज कैप और मिड कैप फंड किस टाइप की कैटेगरी में निकाला जाएगा, जिसमें पुराना मल्टी कैप जैसे फैसिलिटी और फ्रीडम होगी। उस टाइम पे फंड मैनेजर को अपना टाइटल चेंज करना पड़ेगा और वो अपना पोर्टफोलियो बिना बदले कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे। ये एक आसान तरीका हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और ज़्यादा दाम में छोटे फंड को लेने पे मजबूर किया गया तो फंड एग्जिट का रास्ता ले सकते हैं और इन्वेस्टर अपना पैसा रिडीम कर सकता है। मतलब आपके फंडिंग गोल्स आधे रास्ते में ही टूट जाएंगे। अब सवाल यह है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी खराब इकोनॉमिक से जूझती हुई देशवासियों को ऐसा झटके पे क्यों झटका दे रही है। जवाब यह है कि इंडिया के स्मॉल कैप और मीडियम कैप स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और इन्वेस्टमेंट सेक्टर की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि आने वाले दिनों में इनका मार्केट में टिके रहना मुश्किल हो सकता है और बहुत सारे स्मॉल और मिड कैप फंड एग्जिट का रास्ता ले सकते हैं। शायद इस सिचुएशन को संभालने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा रास्ता चुना है ताकि कुछ अच्छे से मिड कैप फंड्स पे इन्वेस्टर की नज़र पड़े और वे सर्वाइव कर पाएँ। लॉन्ग रन पे इसका इम्पैक्ट देखना इंटरेस्टिंग होगा। ये क्या इन्वेस्टर को इस फ़ायदा पहुंचाते हैं या फिर ये कैटेगरी का रीब्रांड करके मल्टी कैप फंड को टोटल प्रोसेस को इग्नोर करती है। इस टॉपिक पे हमारी नज़र बनी रहेगी दोस्तों। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।